नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें आपके पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न रखे गए हैं। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आप यह प्रैक्टिस सेट हल करके आप अपनी तैयारी चेक करिए और पता करिए कि आपकी तैयारी कैसी है। आज का पहला प्रश्न है, अपादान कारक किस वाक्य में है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, उसकी गाय सुंदर है, वह फल खाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसमें अपादान कारक है। जब कोई चीज़ अलग होती है तब वहाँ अपादान कारक होता है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। अगला प्रश्न है, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठवाएगा, उठाएगा, उठाया, उठना। सही उत्तर हो जाएगा डी, उठना। उठना, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है उठना। जहाँ पर जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं रहता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार, संस्कार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, इसमें प्रश्न में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और उस शब्द के पहले लग के शब्द का अर्थ बदल देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसमें? निगाह, निढाल, निवाला, निशाचर। किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चार ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा सी, निढाल। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है तो सी उत्तर हो जाएगा निढाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुख्यात, कुलीन, कुचाल, कुयोग। किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा सी, कुलीन। आगे है, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। वह है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जिसमें जो प्रत्यय लगा है वह गलत है। मूल शब्द और प्रत्यय। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। वह है, सुंदरता, सुंदर प्लस ता। कठिन, कठिनाई में कठिन प्लस आए। बचपन में बच, धन पन। डी, पांचवा में पांच धन वा। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। प्रत्यय और उसमें जो शब्द लगे हैं मूल शब्द। बचपन, बचपन जो है यह गलत युग्म है। इसका बच्चा धनपन होगा बचपन का। आगे है, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रमाण, धन इक। आपको बताना है
प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रामाण धन इक, प्रमाण धन इक, प्रा धन माणिक, प्रमा धन आड़िक। आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो सही है। सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रमाण धन इक बराबर प्रामाणिक। आगे है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? पठनीय, कृपालु, गंतव्य, हसोड़। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, कृपालु। जहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के शब्द के अंत में प्रत्यय लगते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और जहाँ धातु के अंत में प्रत्यय लगता है तो उसे कृधित प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुषुप्ति का विलोम क्या है? सुषुप्ति का विलोम क्या है? जागृत, जागना, जगाना, जागरण। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, सुषुप्ति का विलोम होता है जागरण। आगे प्रश्न है, फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है? धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, फूंक मारते हुए पैर रखना, सोच विचार कर काम करना। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है चारों में से। सही उत्तर हो जाएगा डी, सोच विचार कर काम करना। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है सोच विचार कर काम करना। आगे प्रश्न है, समय दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है? समय परिवर्तनशील है, बी समय अपरिवर्तनशील है, सी समय बेकार है, डी समय पर न पहुंचना श्रेयस्कर है। सही उत्तर हो जाएगा ए, समय परिवर्तनशील है। आगे प्रश्न है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? घनघोर वर्षा होना, बहुत अधिक उपद्रव करना, बहुत भारी प्रयास करना, नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत भारी प्रयास करना। आगे है, मेढकी को जुकाम होना का अर्थ है? बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, भयंकर बरसात होना, भयंकर सर्दी होना। मेढकी को जुकाम होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बी सही उत्तर हो जाएगा, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। आगे है, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है? भोजन करना, चोट खाना, बुरी तरह हारना, गिर पड़ना। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, बुरी तरह हारना। आगे है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना मुहावरे का अर्थ है, कहावत का अर्थ है?
अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, कृतघ्न होना, परोसे गए भोजन का निरादर करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। कहावत का अर्थ है बी। सही उत्तर हो जाएगा कृतघ्न होना। आगे प्रश्न है, कक्षा शब्द का उच्चारण है। कक्षा, 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 इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध उच्चारण है कक्षा शब्द का। सही उत्तर हो जाएगा सी, कक्षा। आगे है, जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है। फारसी, अरबी, तुर्की, संकर। सही उत्तर हो जाएगा ए, फारसी। जमादार शब्द फारसी का शब्द है स्रोत के आधार पर। आगे प्रश्न है, इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है। 10 रूपक, साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, नाट्य लक्षण रत्न कोश। सही उत्तर हो जाएगा सी, नाट्य शास्त्र। आगे प्रश्न है, नैतत में संधि विच्छेद होगा। न धन ऐतत, बी न धन एतत, सी ना धन एतत, डी ना धन इतत। सही उत्तर हो जाएगा बी, न धन एतत। आगे है, किस शब्द में विसर्ग संधि है। अहंकार, हिमालय, दुष्कर, उल्लास। सही उत्तर हो जाएगा सी। इसमें दुष्कर में विसर्ग संधि, इसका होगा दुह धन कर बराबर दुष्कर। इसका है अहम धनकार, हिम धन आलय, इसमें आपकी दीर्घ संधि है। उत धन लास, यहाँ पर अहम का अहंकार और उल्लास में व्यंजन संधि है और इसमें विसर्ग संधि है दुष्कर में। आगे है, निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है। प्रतिमा नाटकम, स्वप्न वासव दत्तम, प्रतिज्ञा यौगंध रायणम, महाभाषम। सही उत्तर हो जाएगा डी, महाभाषम। नाम पर मत जाइएगा कि भास है तो ये भास की रचना होगी, यह भास की रचना नहीं है। परीक्षार्थियों को कन्फ्यूजन में डालने के लिए ऐसे ऐसे दे देते हैं एग्जामिनर प्रश्न, जैसे शेखर एक जीवनी हो गया आपका, बाणभट्ट की आत्मकथा। आगे प्रश्न है, ओघ शब्द पर्यायवाची है। ढेर का, ढोंग का, ढीठ का, डेरा का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, ढेर का। ओघ शब्द पर्यायवाची है ढेर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का एक युग्म गलत है। वह है, आपको बताना है कि कौन सा एक तरफ रचना है और एक तरफ रचनाकार है। आपको बताना है कि कौन सा गलत है। स्वप्न वासव दत्तम भास, हर्ष चरितम बाणभट्ट, 10 कुमार चरितम दंडी, नवसंहारक चरित चंपू राजशेखर। 23 का सही उत्तर हो जाएगा डी, नवसंहारक सांक चरित चंपू राजशेखर। यह गलत है, बल्कि यह श्रीहर्ष का है। यह श्रीहर्ष की रचना है, इसके लेखक श्रीहर्ष हैं। आगे है, भवभूति की रचना है। इसमें बताना है कि कौन सी रचना भवभूति की है। मृच्छकटिकम,
अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, उत्तर रामचरितम। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। आगे प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता हैं कालिदास, बाणभट्ट, भारव, जयदेव। सही उत्तर हो जाएगा डी, जयदेव। आगे प्रश्न है, देहधारी शब्द पर्यायवाची है जिह्वा का, जीव का, जल का, जय का। देहधारी शब्द पर्यायवाची है। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, जीव का। आगे प्रश्न है, एको रसक करुण एव किसका कथन है? विश्वनाथ, भवभूति, भारव, जयदेव। सही उत्तर हो जाएगा बी, भवभूति। भवभूति एकमात्र रस करुण रस को मानते हैं। आगे प्रश्न है, हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का सही रूप है। हरे, हरे, हरि, हरियो। हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है। सही उत्तर हो जाएगा ए, हरे। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि रचना है जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भवभूति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि रचना रूप गोस्वामी की है। आगे प्रश्न है, ऋजु का विलोम होगा सीधा, सरल, वक्र, रज। सही उत्तर हो जाएगा सी, वक्र। ऋजु माने होता है सीधा, वक्र माने होता है टेढ़ा, तो ऋजु का होगा वक्र। आगे है, निर्दय में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, कर्मधारय समास। निर्दय में कर्मधारय समास है। आगे है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? मतैक्य, महोषधि, तरुष छाया, विष्णुवे। सही उत्तर हो जाएगा सी, तरुष छाया में विसर्ग संधि है। मतैक्य और महोषधि में आपकी वृद्धि संधि है और विष्णु में, विष्णुवे में व्यंजन संधि है। आगे प्रश्न है, अपीक्षते का सही संधि विच्छेद है अपीधन छते, अपधन इच्छते, अपीधन इच्छते, अपीधन इच्छते। 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, अपीधन इच्छते, अपीक्षते। आगे है, इनमें से किस शब्द में सप्ती विभक्ति एक वचन है? जगते, नामना, सरिति, हरे। सही उत्तर हो जाएगा सी, सरिति में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। आगे प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। सही उत्तर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। आगे है, अकृतम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व। सही उत्तर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। आगे प्रश्न है, बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद है शिशु मोदकम रोदिति, शिशु मोदकाय रोदिति, शिशु मोदकाय रोदति,
डी शिशु मोदकाय रुदत। बच्चा लड्डू के लिए रोता है, इसका सही शब्द होगा बी शिशु मोदकाय रोदित। आगे प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद कितनों भागों में प्रकाशित हुआ? 3, 4, 1, 2। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी 4 भाग। मिश्र बंधु अब तक 4 भागों में प्रकाशित हो चुका है। आगे है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्र बंधु, हरिऔध, ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने अपने काल विभाजन में कवियों के नाम का सबसे अधिक प्रयोग किया है। आगे प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? चतुरसेन शास्त्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया। आगे प्रश्न है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह, देवसेन, धनपाल, पुष्पदंत। सही उत्तर हो जाएगा सी धनपाल। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। आगे प्रश्न है, रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं? मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष। सही उत्तर हो जाएगा बी मणि मधुकर। रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं मणि मधुकर। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण लाल। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। सही उत्तर हो जाएगा बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे है, रीतिबद्ध कवि देव हैं? अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी, रसवादी। रीतिबद्ध कवि देव क्या हैं? सही उत्तर हो जाएगा बी रीतिवादी। आगे है, माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता हैं? आलम, बोधा, ठाकुर, गंग। सही उत्तर हो जाएगा ए आलम। आगे है, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं? शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव, अमरकांत। सही उत्तर हो जाएगा बी मिथिलेश्वर। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं मिथिलेश्वर। आगे है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? मुंशी सदा सुखलाल नियाज, लल्लू लाल, सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां। सही उत्तर हो जाएगा डी ईसा अल्लाह खां। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है। शंभूक, अग्निलीक, संशय की एक रात, महाप्रस्थान। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी महाप्रस्थान। नरेश मेहता की काव्य रचना है। यह राम के जीवन पर आधारित नहीं है, बल्कि यह महाभारत की घटना पर आधारित है। आगे प्रश्न है, औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं? महुआ माझी, गीता श्री, मैत्रेयी पुष्पा, अलका सारावगी। वो औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? बी सही उत्तर हो जाएगा गीता श्री। आगे प्रश्न है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं? मुनिजिन विजय, मोतीलाल मिनारिया,
टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, मोतीलाल मिनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मिनारिया। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक हैं रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ए, रामविलास शर्मा। ये रामविलास शर्मा की रचना है। आगे है, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्या से अनन्या, शिखर से सागर तक। कौन सी इसमें रचना है जो जीवनी नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा सी, अन्या से अनन्या तक। यह जीवनी नहीं है बल्कि यह आत्मकथा विधा की रचना है और यह प्रभा खेतान की आत्मकथा है। आवारा मसीहा जीवनी है और यह शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। कलम का सिपाही प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है और शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है, जिसे राजकमल राय ने लिखा है। अगला प्रश्न है, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? बाणभट्ट की चित्रलेखा, दिव्या, पुनर्नवा। सही उत्तर हो जाएगा ए, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है और इसकी पात्र भट्टिनी है, निपुणिका है और बाणभट्ट है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, दिव्या यशपाल का उपन्यास है और पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। आगे है, चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं भारतेंदु, नाथूराम शर्मा, प्रेमघन, किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट चपेट नाटक के रचयिता कौन है? डी, सही उत्तर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्ति बोध। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं, सही उत्तर हो जाएगा सी, रामधारी सिंह दिनकर। आगे है, आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, रांगे राघव, राहुल सांस्कृत्यायन। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये, मोहन राकेश। आखिरी चट्टान के रचनाकार हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें के लेखक हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे, राम वृक्ष बेनीपुरी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। सही उत्तर हो जाएगा बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध रेखा चित्र है। गेहूं और गुलाब, लाल तारा तथा मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी जी के अन्य रेखा चित्र हैं। एक बार और ध्यान से देखिए, गेहूं और गुलाब, लाल तारा तथा मील के पत्थर आदि राम वृक्ष बेनीपुरी के अन्य रेखा चित्र हैं। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? कहानी, समीक्षा, उपन्यास, काव्य। सही उत्तर हो जाएगा बी, समीक्षा। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित दो आब निबंध संग्रह है, जिसमें कुछ आलोचनात्मक, कुछ सैद्धांतिक और कुछ व्यवहारिक निबंध हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? पद्म पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, ज्योति विहग।
सही उत्तर हो जाएगा डी। ज्योति विहग शांतिप्रिय द्विवेदी का समीक्षात्मक निबंध संग्रह है। इसमें पंत जी के काव्य का विवेचन है। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य का विवेचन है और ज्योति विहग शांतिप्रिय द्विवेदी का समीक्षात्मक निबंध है। शांतिप्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं। शिवराज सिंह बेचैन, मोहनदास नैमिष राय, सूरजपाल चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अपने अपने पिंजरे। सही उत्तर हो जाएगा बी, मोहनदास नैमिष राय। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा मोहनदास नैमिष राय की है। आगे है, ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी। सही उत्तर हो जाएगा ए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त हुए? 1900 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1905 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा सी, 1903 ईस्वी। 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी पत्र का प्रकाशन किया था। कलकत्ता से, प्रयाग से, मिर्जापुर से, ग्वालियर से। सही उत्तर हो जाएगा सी, मिर्जापुर। और यह मासिक पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी। अगला प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षण पत्र है साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक, मासिक। सही उत्तर हो जाएगा बी, दैनिक है। समाचार सुधा वर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है और यह 1854 ईस्वी से कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। आगे है, आज समाचार पत्र। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 15 जनवरी 1920 ईस्वी, 22 अप्रैल 1920 ईस्वी, 2 जुलाई 1920, 5 सितंबर 1920। सही उत्तर हो जाएगा डी, आज समाचार 5 सितंबर 1920 ईस्वी से इसका प्रारंभ हुआ और यह बाबू श्याम सुंदर गुप्त इसके संपादक हैं। बनारस से दैनिक पत्र यह निकलना शुरू हुआ था। बाबू विष्णु पराड़कर इसके 1922 में संपादक नियुक्त हुए थे। आगे है, बंगदूत का प्रकाशन वर्ष है सन 1826 ईस्वी, सन 1827 ईस्वी, सन 1828 ईस्वी, सन 1829 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा डी, 1829 ईस्वी। और यह बंगदूत जो साप्ताहिक पत्र है यह राजा राम मोहन राय का है। आगे है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक ही शब्द शुद्ध है। निरोग, मृत्युपरांत, श्राप, षष्ठम। सही उत्तर हो जाएगा डी, षष्ठम। आगे है, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? भामह, दंडी,
रुद्रट आनंदवर्धन। सही उत्तर हो जाएगा डी। आचार्य आनंदवर्धन ने गुणों को रस आश्रित माना है। आगे है काव्यम ग्राह्यम लंकरात, किसका कथन है? दंडी, वामन, कुंतक, मम्मट। सही उत्तर हो जाएगा बी वामन। काव्यम ग्राह्यम लंकरात, यह वामन का कथन है। आगे है नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, 9, 10, 11। सही उत्तर हो जाएगा ए 8। आगे है वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता हैं आनंदवर्धन, कुंतक, दंडी, भामह। सही उत्तर हो जाएगा बी। वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता हैं कुंतक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? जुगुप्सा, विषाद, निर्वेद, हास। सही उत्तर हो जाएगा बी विषाद। आगे है जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है छेकानुप्रास, यहाँ वृत्तियाँ रहेगा वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा डी उपर्युक्त सही। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। सही उत्तर हो। अगला प्रश्न है केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समूह जिमन ही मन रहिए। में कौन सा रस है? भक्ति रस, शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस। सही उत्तर हो जाएगा डी अद्भुत रस। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समूह जिमन ही मन रहिए। में अद्भुत अलंकार अद्भुत रस है। आगे प्रश्न है तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम। में अलंकार है परिसंख्या, व्यतिरेक, असंगति, प्रदीप। सही उत्तर हो जाएगा सी असंगत अलंकार। तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में असंगत अलंकार है। आगे है मैं जो कहूँ रघुबीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, संदेह, प्रदीप, अपनो होते। सही उत्तर हो जाएगा डी अपनो होते। आगे है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है भ, व, थ, ह। सही उत्तर हो जाएगा ए भ। ये ओष्ठ ध्वनि है भ। अगला प्रश्न है बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? शोरशैनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी मागधी अपभ्रंश। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से माना गया है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का दूसरा नाम है हरियाणवी, कौरवी, मेवाती, राजस्थानी। सही उत्तर हो जाएगा बी बोलियों के उपनाम और उपबोलियाँ, इससे ज़रूर प्रश्न आते हैं। तो आप हमारे चैनल पर जा कर के
बोली से संबंधित जो व्याकरण की वीडियो है वह देख लीजिए। मैंने इस पर सारे पर वीडियो बना रखा है और एक बार देख लेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। आगे है, उपान शब्द किसका पर्यायवाची है? जूता का, जोर का, जादू का, ज्येष्ठ का। सही उत्तर हो जाएगा ए, जूता। उपान शब्द जूता का पर्यायवाची है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सम्मिलित है? आ, औ, ई, ए। सही उत्तर हो जाएगा छोटी ई सम्मिलित शब्द है। आगे है, प्रतारक किसका पर्यायवाची है? ठग का, टेक का, टीका का, डर का। सही उत्तर हो जाएगा ए, ठग का। प्रतारक ठग का पर्यायवाची है। आगे है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। कंठ तालव्य मूर्धन्य। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ट, ठ, ड, ढ। आगे निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी, हरियाणवी, अवधी। सही उत्तर हो जाएगा डी, अवधी में ने का प्रयोग नहीं होता। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी। सही उत्तर हो जाएगा ए, बघेली। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सब पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की नहीं। और तीनों पश्चिमी हिंदी की बोली है। आगे प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर हो जाएगा डी, 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी नंबर 1, पश्चिमी हिंदी नंबर 2, राजस्थानी हिंदी नंबर 3, पूर्वी हिंदी नंबर 4, बिहारी हिंदी नंबर 5, पहाड़ी हिंदी। आगे है, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद है। अति धन आवश्यक, अत्य धन आवश्यक, अत्या धनवश्यक, अत धन आवश्यक। सही उत्तर हो जाएगा ए, अति धन आवश्यक। आगे है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? हिमालय, उल्लास, अहंकार, दुष्कर। सही उत्तर हो जाएगा डी, दुष्कर। आगे है, किस शब्द में व्यंजन संधि है? सज्जन, परोपकार, विद्यालय इत्यादि। सही उत्तर हो जाएगा ए, सज्जन। सज्जन में व्यंजन संधि है। परोपकार में गुण संधि है, विद्यालय में दीर्घ संधि है और इत्यादि में आपकी इसका होगा इति धन आदि, इत्यादि में यण संधि है। आगे है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? नमस्कार, जगदीश, भानुदय, दुर्लभ। सही उत्तर हो जाएगा डी, सी, भानु धन उदय। इसमें स्वर संधि है और स्वर संधि के अंतर्गत इसमें दीर्घ संधि है, भानु धन उदय। आगे है, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भरपेट अव्ययी भाव, रसोई घर द्वंद्व समास, दाल रोटी द्वंद्व समास, चाल चलन अव्ययी भाव। सही उत्तर हो जाएगा डी, चाल चलन में द्वंद्व समास है, ना कि अव्ययी भाव समास। आगे प्रश्न है,
पतझड़ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु समास। सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। पत्ते का झड़ना कर्मधारय समास है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रातों रात में समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। सही उत्तर हो जाएगा सी, द्वंद्व समास। रातों रात, रात और रात, द्वंद्व समास। आगे है, कूप मंडूक में किस समास की योजना है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। सही उत्तर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। कूप मंडूक में तत्पुरुष समास है। आगे है, मुंह तोड़ शब्द में समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। सही उत्तर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। मुंह तोड़ में तत्पुरुष समास है। आगे है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तप, तीर, भरत, चिंता। भाववाचक संज्ञा आपको बताना है, इनमें से किसमें भाववाचक संज्ञा है? सही उत्तर हो जाएगा डी, चिंता। चिंता में भाव, चिंता का भाव आ रहा है तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। आगे है, इनमें से कौन समुदायवाचक विशेषण है? चौगुना, चौथा, चारों, चार। आपको बताना है कौन सा समुदायवाचक विशेषण है। सही उत्तर हो जाएगा सी, चारों। समूह का इसमें समुदाय का है तो समूह समुदायवाचक विशेषण है चारों। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। प्रपंच, सरपंच, पहुँच, पांचवा। सही उत्तर हो जाएगा डी, पांचवा। पांच की विशेषता बता रहा है पांचवा, तब ये विशेषण है। आगे है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। वह, उन, उस, उन्हें। सही उत्तर हो जाएगा ए, वह। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। टकसाल, दाग, घर, खीरा। सही उत्तर हो जाएगा ए, टकसाल। टकसाल स्त्रीलिंग शब्द है। आगे है, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। सम्राट, सम्राट्री, वीरांगना, वीरांगन, गोप, गोपिनी, सुलोचन, सुलोचना। आपको इसमें से बताना है कि कौन शुद्ध है। सही उत्तर हो जाएगा डी, सुलोचन, सुलोचना। और तीनों गलत हैं। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। डोर, रस्सा, धागा, सूत। सही उत्तर हो जाएगा ए, डोर स्त्रीलिंग शब्द है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग है। चाय, शिकंजी, लस्सी, दही। सही उत्तर हो जाएगा डी, दही पुल्लिंग शब्द है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। प्राण, दर्शन, होंठ, तेल। सही उत्तर हो जाएगा डी, तेल एक वचन शब्द है। प्राण, दर्शन,
होंठ। ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, लेकिन तेल एक वचन है। आगे है अज्ञ शब्द का विलोम है विज्ञ, मूर्ख, अबुझ, अल्प। सही उत्तर हो जाएगा ए, अज्ञ का विज्ञ। आगे है स्वजाति शब्द का विलोम है अजात, कुजात, सुजात, विजात। सही उत्तर हो जाएगा डी, विजात। आगे है सृष्टि शब्द का विलोम है संधि, विग्रह, प्रलय, उत्कृष्ट। सही उत्तर हो जाएगा सी, सृष्टि का प्रलय। आगे है परिश्रम शब्द का विलोम है आश्रय, विश्राम, विश्रांत, विश्रम। सही उत्तर हो जाएगा बी, विश्राम। परिश्रम का विलोम होगा विश्राम। आगे है अंश का अर्थ है हिस्सा, भाग, अंश, कंधा। सही उत्तर हो जाएगा डी, अंश शब्द का अर्थ है कंधा। आगे है निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। जो अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है धन, मतलब, कारण, विश्वास। सही उत्तर हो जाएगा डी, विश्वास। इसका विश्वास का अर्थ नहीं होता। आगे है पक्षी शब्द का पर्यायवाची है अंशुक, द्विज, वरुण, तरुण। सही उत्तर हो जाएगा बी, द्विज। आगे है केतु शब्द का पर्यायवाची है राहु, अंशुक, ध्वज, नाग। सही उत्तर हो जाएगा सी, ध्वज। केतु शब्द का पर्यायवाची है ध्वज। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। बी, मुझसे यह काम संभव नहीं है। सी, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिससे लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। डी, मैं जा रहा हूँ। आपको बताना है कौन सा शुद्ध नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा डी, मैं जा रहा हूँ। यह गलत है, वाक्य शुद्ध की दृष्टि से यह शुद्ध नहीं है। आगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। बी, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। सी, इतने में हल्की सी हवा का झोंका एक झोंका आया। डी, प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। आगे है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना, अहल्या। अशुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना, अहल्या, मिष्ठान, अंतर्धान। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, मिष्ठान अशुद्ध है जबकि इसका होगा मिष्टान। ट की जगह ठ की जगह ट होगा। आगे है नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। वाक्यांश के लिए एक शब्द है धर्मादा, सदावर्त, दातव्य, धर्मार्थ। सही उत्तर हो जाएगा बी, सदावर्त। आगे है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है जीन, काठी, हौदा, वख्तर। सही उत्तर हो जाएगा सी, हौदा। आगे है
जिसने ऋण चुका दिया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द। सही उत्तर हो जाएगा बी, उऋण। आज का अंतिम प्रश्न है, कारण कारक किस वाक्य में है? राम को फल दो। कारण नहीं, करण कारक होगा यहाँ। करण कारक किस वाक्य में है? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है। यह राम की पुस्तक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी, वह कलम से लिखता है। तो करण कारक का चिन्ह होता है से या द्वारा। तो आप ऐसे भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि वह कलम के द्वारा लिखता है। यहाँ पर हमारा 120 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। अब हम दूसरे प्रैक्टिस सेट को आगे के वीडियो में हल करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट हल करने को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए